नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने आं हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। गृह मंत्री अमित शाह होरें 4 अक्तूबर गी जम्मू कश्मीर दे प्हाड़ी समुदाय गी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी च शामिल करने दा ऐलान कीता। राजौरी च इक रैली गी संबोधित करदे होई शाह होरें आखेआ हा, तुंदे कन्नै हल्ली धोड़ी अन्याय होआ ऐ ते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें ट्वीट करी प्हाड़ी समुदाय गी एसटी दा दर्जा देने दे लंबे चिरे थमां लंबित मंग गी स्वीकार करने लेई गृह मंत्री अमित शाह हुंदा धन्नवाद दित्ता। उ'नें लिखेआ जे एह् सिर्फ पीएम मोदी हुंदे नेतृत्व वाली सरकार च गै संभव होई सकदा हा, जेह्दे च जम्मू कश्मीर गी बदलने दा साहस ते दृढ़ विश्वास है। तुसें दस्सी ओड़चै जे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होर 4 अक्तूबर 2022 गी जम्मू कश्मीर दे प्हाड़ी समुदाय दे लोकें गी आरक्षण देने दा उ'नें ऐलान कीता हा। आधिकारिक तौरा उप्पर प्हाड़ी समाज गी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी दा दर्जा देने उप्पर मोहर लग्गी गेई। मंगलवारें इसगी एह्दा ऐलान करदे होई उ'नें आखेआ जे पीएम मोदी होरें जस्टिस शर्मा कमीशन दी सिफारशें गी लागू करने दा आदेश दित्ता है। आर्टिकल 370 हटाने दे बाद ऐसा संभव होई पाया है। प्रक्रिया पूरी होंदे गै लोकें गी आरक्षण दा लाभ थ्होई जाग। देश दी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होरें गी 31 अक्तूबर यानी कि सोमवारें उंदी पुण्यतिथि उप्पर कांग्रेस पासेआ याद कीता गया। इस मौके उप्पर इंदिरा चौक च कार्यक्रम दा आयोजन होआ, जेह्दे च कांग्रेस दे प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल समेत बाकी नेता ते कार्यकर्ता मौजूद रेह्। उ'नें इंदिरा गांधी हुंदे योगदान गी याद कीता ते उ'नेंगी श्रद्धांजलि अर्पित कीती। वकार रसूल होरें आखेआ जे इंदिरा गांधी हुंदे योगदान गी कदें बी भुलाया नेईं जाई सकदा। उ'नें आखेआ जे कांग्रेस अज्ज उंदे दस्से दे मार्ग उप्पर चला'रदी ऐ। उ'नें पार्टी कार्यकर्ताएं गी इंदिरा गांधी हुंदे पासेआ दस्से गेदे मार्ग उप्पर चलने दी अपील कीती। और आटा जो है 4 आने 8 आने मिलता था, तो मैं ये कहूँगा कि इंदिरा जी का जो टाइम रहा मुल्क के लिए वो बहुत सफल रहा। उसने जितना काम इस मुल्क के लिए क्या किया उसको हम आज यहाँ पे याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आज इसी दिन पे हम यहाँ जमा हुए हैं और उनको फूल चढ़ाए हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज से, और दूसरा जो हमारे सरदार पटेल साहब हैं, एक मजबूत तरीन लीडर थे जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी रहे। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम उन्होंने किया, क्योंकि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था ये अलग अलग राजवाड़ों में अलग महाराजों के पास बिखरा हुआ था, और उसको एक इकट्ठा करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वो एक कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत लीडर थे और इस देश को की अखंडता और इस देश को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी आज हम इस दिन पे याद करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस उप्पर सोमवारें डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पासेआ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम च केई छात्रें भाग लैता। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जेदे बाद एकता बनाए रखने लिए शपथ ग्रहण की गई। कार्यक्रम च सरदार वल्लभ भाई पटेल होरें गी याद करी उ'नेंगी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया 2014 में, वह अभूतपूर्व निर्णय है। और इसके लिए जितनी भूरी प्रशंसा मैं करता हूँ और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मनाना चाहिए? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं जिन्होंने 550 से ज़्यादा जो प्रिंसिपल स्टेट्स उस समय थे उनको भारत के साथ विलय करा करके एक राष्ट्र बनाया, और किसी के बस का यह काम नहीं। आज का दिन हमको रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड इस सब से हट करके शपथ लेना चाहिए कि हम एक देश के एक वासी हैं, हम भारतवासी हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे पासेआ सोमवारें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोह जताया ते उन्हें आख्या जे अज थमां जम्मू बचाना है अभियान की शुरुआत की गई है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी होरें आख्या जे जम्मू के कन्नै हमेशा कन्नै भेदभाव होंदा आया ते इसगी बचाने लिए उंदे पासेआ यह अभियान चलाया जा रहा है, जेदे माध्यम कन्नै ओह
घर घर जाङन ते लोकें गी सरकार दी गलत नीतियें दे प्रति जागरूक करङन ताकि लोक उंदे अधिकारें गी जानन ते ओह्दे लेई आवाज़ चुक्की सकन। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू संभाग के अंदर आतंकवाद भी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और जम्मू का दावा करने वाले आज मौन अपने घरों के अंदर छुपे हुए बैठे हुए हैं। शिवसेना ने आज ये ठाना है कि जम्मू के हित के लिए, जम्मू संभाग के लोगों के, स्थानीय लोगों के, यहाँ के भूपुत्रों के अधिकारों के लिए हमने कमर कसी है। उनके अधिकारों की वापस हम बहाली लाएंगे। जम्मू जो मंदिरों के शहर से प्रसिद्ध होता था, आज यहाँ पर हर गली मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जहाँ पर तय मूल्यों से ज़्यादा, सरेआम मैं कहूँगा कि तय मूल्यों से ज़्यादा की वसूली हो रही है। इसके साथ ही जम्मू में बियर मिलने वाले, उपलब्धता वाले डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जा रहे हैं। जम्मू के स्थानीय और छोटे व्यापार को खत्म करने। महिला लेक्चरर ने गवर्नमेंट पॉलीटैक्निक कॉलेज च पूरे स्टाफ ते प्रिंसीपल पासेआ उंदे कन्नै दुर्व्यवहार कीते जाने दा आरोप लाया। उ'नें आखेआ जे उ'नेंगी कोर्ट बक्खिया आर्डर न उंदे कोल, इस आस्तै ओह् इस कॉलेज च आइयै पढ़ा दियां न, पर कॉलेज दा स्टाफ ते प्रिंसीपल उ'नेंगी क्लास च जाने थमां हमेशा रोकदे न ते उंदे कन्नै दुर्व्यवहार करदे न। इस गल्ला गी लेइयै उ'नें प्रेस मीडिया दे माध्यम कन्नै अपनी गल्ल रखी। जॉब्स भी निकलती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी मेरा नंबर आता है, क्योंकि मैंने 8-9 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में काम करते हुए। क्या कल कुछ ऐसा भी नहीं, ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने अब स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, ऊपर से मैंने इनको लीगल नोटिस भी सेंड किया था। उसके बावजूद ये मुझे मुंह पे थ्रेटन करते हैं, मुझे बोलते हैं हम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, हम अपनी मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को मानते हैं। क्या? नहीं, मैंने जो हरासमेंट अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ एचओडी ने की और को-वर्कर ने की, मैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवाने जा रही थी, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे बोला अभी वेट कर लो, कोर्ट के अकॉर्डिंग चलो। सब मेरी उनसे फेस टू फेस अभी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई है, बट मैंने उनको भी नोटिस सेंड किया था, लीगल नोटिस भी उनको सेंड हुआ है, मेरा स्टे का ऑर्डर भी उनको सेंड हुआ है। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करती हूँ मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे जैसे मैं काम कर रही हूँ, आप मेरे बच्चों से पूछ लो, मैंने बिल्कुल सही अपनी जॉब का पूरा 110% इनको दिया है। मेरा रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, 110% आता है। चौथी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जेड़ी कि मंगलवारें ऑल JNK कश्यप राजपूत सभा मोती बाजार थमां शुरू होई ते शहर जम्मू दे बक्ख-बक्ख थाह्रें थमां होइयै गुजरी। उत्थे इस दौरान इनें थाह्रें उप्पर ओबीसी जनता ने उंदा गर्मजोशी कन्नै स्वागत कीता। तुसें दस्सी ओड़चै जे इस दौरान ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा थमां पैह्ले दिन दा नेतृत्व करने गित्ते गणमान्य व्यक्ति कस्तूरी लाल बसोत्र, अध्यक्ष ऑल जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा बंसी लाल चौधरी, संयोजक ओबीसी महासभा फकीर चंद समेत बक्ख-बक्ख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्हें इस दौरान जय मूल निवासी, जय ओबीसी, जय भारत, जय ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा दे नारे लाए। अपना वोट इनसे खींच लिया तो ये भी धराशायी होकर जमीन पर राहुल गांधी की तरह भागते नजर आएंगे, ये भी धराशायी हो जाएंगे। यहाँ पर ओबीसी के काफी सारे संगठन और सभी जातियों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आए हुए हैं। हम जो अभी रिसेंटली GD शर्मा कमीशन ने एक रिकमेंडेशन की है 15 कास्ट के नाम और ऐड करने की ओबीसी की लिस्ट में, उस पर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो उसमें कुछ जातियां ऐसी जातियां हैं ही नहीं। मसलन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कोई जाति नहीं है, ये उन लोगों का समूह है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से ये माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, और इनमें आचार्य एक है, एक ब्राह्मण है, तो ये अपर कास्ट के लोग जनरल कैटेगरी में भी आते हैं। EWS अलग 10% इनको आरक्षण दे दिया गया है। अब GD शर्मा कमीशन ने एक साजिश के तहत हमारी ओबीसी की मंडल कमीशन की लिस्ट में इनको इंक्लूड किया है, और आपको पता है JNK पे पहले 2% आरक्षण था ओबीसी का, अब 4 किया गया है। तो ये चाहते हैं उन 4% में से कोई सीट रियल ओबीसी मंडल कमीशन के जो कास्ट है उनको ना मिले। ये चाहते हैं कि पहले तो ये लिस्ट रिफाइन हो, मंडल कमीशन के तहत ये लिस्ट बने, उसके बाद 27% आरक्षण हर यूटी में, और केंद्र सरकार सब जगह सबको दे रही है, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो। इसके अलावा जनगणना में ओबीसी का कालम हो, ताकि ओबीसी की जनगणना हो, और ये 27% आरक्षण इफेक्टिवली लागू हो, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। शनिवार जम्मू के त्रिकुटा निवास भारत तिब्बत सहयोग मंच बखिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विशेष मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयं संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होरें प्रेस वार्ता की, जेदे च उनें आख्या जे भारत तिब्बत सीमा गी लेइयै उनें गल्लकत कीती।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ शिव सेना ਦੇ ਸਦस्य ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੀ ਲਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ कश्मीर 'ਚ OR ਦੀ टारगेट किलिंग ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਹ व्यक्त किया गया। देशों को इनवाइट किया, अपनी वैक्सीन दिखाई, उनके वैज्ञानिक भी साथ में आए, विशेषज्ञ भी आए, उन्होंने भी टेस्ट किया और पाया द बेस्ट ऑफ द वैक्सीन यही है और पूरे मानव जाति को सस्ता नहीं, निशुल्क फ्री भारत सहित दिया। जो 80 करोड़ हो सकता था आंकड़ा, वो 80 लाख पर मिल गया और इसलिए वर्तमान में मानव जाति की रक्षा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानव जाति की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये वर्तमान का सामने है। इसलिए चीनी विस्तारवाद चाहे आर्थिक हो, चाहे साम्राज्य का हो या फिर राक्षसी हो, आज भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरा, यह सारा प्रदेश दूसरी ओर 1947 में भारत के विभाजन में से बने पाकिस्तान की भी सीमा पर है। पाकिस्तान ने 75 साल में कोई ऐसा साल तो दूर की बात है, महीना भी नहीं लाया, महीना भी दूर की बात है, सप्ताह भी नहीं होगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज ए पीसफुल वीक ऑफ द ईयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल वीक और मंथ आने शुरू हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर ये आतंक से और मुक्त हो और मुख्य धारा में कश्मीर घाटी 'ਚ OR ਦੀ टारगेट किलिंग्स की ਲਈਏ शुक्रवारें एक बारी परतिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान का पुतला फूकीए पाकिस्तान के खिलाफ रोह व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी होरें आख्या कि लगातार आतंकियों पासिया मासूम लोगों की निशाना बनाया जा रहा है। पिछले काफ़ी चिरे थमां कश्मीरी पंडित कर्मचारी सड़कें उपर न, पर सरकार पासिया इन्हें मुद्दे की लेइयै कोई गंभीरता नहीं दसी जा रही। उन्हें इहदे पर रोह जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। को वहाँ भेजने का काम कर रही है। अरे किस प्रकार से मुलाजिम जाएगा? वो यहाँ पर अपने परिवारों को नहीं पाल पा रहा क्योंकि आपने तय बंद कर दी। उनकी 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी इनको और सरकार बड़े बड़े दावे करने का काम करती है कि वहाँ हालात ठीक है। अरे हालात ठीक है तो कल वहाँ पर टारगेट क्यों किए गए 2 हिंदू? क्यों टारगेट? जो दिल्ली से मंत्री चलते हैं सीधे कश्मीर के अंदर पहुँच जाते हैं। बाहरी सुरक्षा के बीच में वो मंत्री जो है वो चक्कर लगाकर दोहरा कर वो चले जाते हैं और ये दिखाने का काम करते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक है। अरे कश्मीर के हालात अगर ठीक होते तो ये मुलाजिम जो है यहाँ पार 168 दिन हो गए, 100 तो कहा 200 पूरे होने वाले हैं अभी और इतनी देर से ये धरने प्रदर्शन में क्या सरकार ने इनको बुलाया? क्या किसी यहाँ पर किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट या किसी बड़े अफसर ने इनको अपने पास बुलाया? क्या इनकी बात सुनी? नहीं, केवल कमेटियां बना दी गई। वो फिर बंद कर दी गई, फिर कमेटी बनाई, वो जो कमेटी बनाई वो हिमाचल में इलेक्शन करवा रहे हैं। अरे किस प्रकार से इनके मसले हल होंगे? किस प्रकार से इनको सुना जाएगा? अरे ये तो केवल हिंदू वहाँ मारा जा रहा है और हिंदू को सुनने वाला कोई नहीं। उन बेला और दा एक लोकिनी ब्रेक दा मिलने ब्रेक के बाद मजबूती की पहचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतिए तुंदा स्वागत है हफ्ते के लेखे जोखे च। पहाड़ी ते भाजपा नेता सजाद नकवी होरें पहाड़ी ST के पक्ष च सरकार के फैसले का स्वागत किया। पहाड़ी ते भाजपा नेता सजाद नकवी होरें आख्या जे इहो सही समय है जिसले पहाड़ी की ST का दर्जा दिता गया है। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ते PM मोदी होरें गी धन्नवाद दिता। नकवी होरें आख्या जे ओह सरकार दे शुक्रगुजार न।
अंदर एसटी देने के लिए होती है और आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। इसी सिलसिले में 30 दिन का, 1 महीने का हम जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है, राजौरी पुंछ के 30 ब्लॉक है, वहाँ 75% आबादी पहाड़ी लोगों की है। 30 के 30 ब्लॉक में उसके अलावा उड़ी, करना, बोनियार, जहाँ 16% पहाड़ी रहते हैं, और सेंट्रल कश्मीर और बाकी जो हिस्से हैं साउथ कश्मीर, वहाँ पे भी हमारे कल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की। और आने वाले समय में लोग इनवाइट कर रहे हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम को कि आप आइए, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम अपनी खुशी भारत सरकार के प्रति एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम होम मिनिस्टर साहब के प्रति अपनी खुशी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इतनी बड़ी सौगात जो मिली है ऐसी दबी कुचली कौम को, ये सौगात हम, हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां कभी नहीं बोलेंगे। और इसी खुशी में आज हम हेल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा था, वो नारा आज जमीनी रूप में, हकीकत के रूप में सामने आया। J&K रिलीजियस टूरिज्म कल्चर एंड हैरिटेज ने पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा होरेंगी बुधवारें सम्मानित किया। यह कार्यक्रम मुबारक मंडी च किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम च पूर्णिमा शर्मा होरेंगी सम्मानित किया गया तो उनके पासिया किए गए कम्मां दी सराहना की गई। पूर्णिमा शर्मा होरें उनेंगी सम्मान देने गित्ते उनका शुक्रिया अदा किया ते यह आश्वासन दुआया जे वो अगे भी इस चाली कन्नै समाज लिए काम करदियां रहूंगन। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB की सब इंस्पैक्टर भर्ती परीक्षा च घोटाले सामने आने के बाद इसकी रद्द कर दिता गया हा। परीक्षा हुण 7 दिसंबर थमां 20 दिसंबर तोड़ी लैती जाग। JKSSB दे परीक्षा नियंत्रक राशिद रैना हुंदी बखिया जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार इस परीक्षा च उहे अभ्यार्थी बैठी सकन जिन्हें पहले आवेदन किया हा ते परीक्षा दी ही। नवे अभ्यार्थियों गी इहदे च बैठने का मौका नहीं थोग ते ना गै दोबारा आवेदन लैते जाङन। सब इंस्पैक्टर के 1200 पद भरे जाङन। ये परीक्षा CBT आधार उपर होग। JKSSB ने किश महीने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पैक्टर के पद भरने लई लिखित परीक्षा लैती ही। मैरिट सूची भी जारी हो चुकी ही। चयन प्रक्रिया होने वाली ही पर चानचक कई अभ्यार्थियों बखिया धांधली का आरोप लाया गया हा। मामला गरमाने के बाद प्रदेश प्रशासन हरकत च आइए अभ्यार्थियों की सूची रोकी दी। उपराज्यपाल प्रशासन ने CBI थमां निष्पक्ष जांच करवाई। जांच च घोटाला सामने आने पर भर्ती गी रद्द कर दिता गया हा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद होरें आख्या जे केंद्र सरकार ते यह आखारदी ही जे जम्मू कश्मीर च हालात पूरी चाली कन्नै सामान्य न ते फ्ही चुनाव की नहीं करवाए जा रदे। उन्हें आख्या जे अगर कोई आंदोलन या पत्थरबाजी की घटना नहीं होआरदियां तो जम्मू कश्मीर की राज्यपाल शासन के अधीन की रखा गया। जम्मू कश्मीर के विकास लिए राजनीतिक सरकार समय की जरूरत है। इस आस्ते जम्मू कश्मीर के समग्र विकास लिए चुनाव जरूरी न। गुलाम नबी आज़ाद होरें यह संक्षिप्त गलबात श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै कीती। उन्हें परतियै दोहराया जे पार्टी जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करवाने, भूमि ते नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों लिए सुरक्षित करने लिए अपने एजेंडे पर काम करग। इहदे लई अस अपना संघर्ष इयां गै जारी रखगे। हफ्ते दे लेखे जोखे दे अज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखते रहो PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।